अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की जो स्टेज तैयार थी, पाकिस्तान का जो एक किरदार था, उस वाले से अमेरिकी मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल और बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर से भी उसको लेकर फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि ईरान ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है और ये जो वेन्यू है ये मुतनाज़ा हुआ है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था इस प्रोपेगेंडे से। लेकिन अब असल जो हकीकत सामने आई है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और इसकी तवक्को शायद जिन्होंने ये सारा एक प्रोपेगेंडा उसकी कैंपेन शुरू की थी उनको भी अंदाज़ा नहीं था। उनको इस प्रोपेगेंडा मुहिम में इतनी वाज़े और खुली एक कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ेगी, वो किसने जवाब दिया? ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उनसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है पूरी दुनिया को कि असल हकीकत क्या है। और पाकिस्तान ने इसमें बड़ी खामोशी इख्तियार की और एक दफ्तर ख़ारजा ने ये ज़रूर कहा था कि ज़िम्मेदाराना जो सफारती ज़राए हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए ऐसे मौके पे जब एक जंग को रोकने के लिए अमन की जो मुखलसाना कोशिशें सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है उनको मुतनाज़ा बनाना किसी के भी मुफाद में नहीं है। और लेकिन जो ऐसे मुल्क हैं, आपको पता है पाकिस्तान का जो पड़ोसी खुश नहीं है, भारत खुश नहीं है, इसराइल खुश नहीं है, फिर उनके हम नुआ हैं पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ के अपने जो उनके मज़मूम मकासद हैं वो भी अपनी छोटी सी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इतना बड़ा नुकसान इस खित्ते का, इस दुनिया का, इस और अमन का वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सबक है। अब्बास इराक़ची क्या कहते हैं पहले ज़रा उस पर बात कर लें और इसके बाद अब हो क्या रहा है और आइंदा हम आपसे शेयर करेंगे। जो ये मालूमात अब खुल के सामने आ गई हैं, वाज़े हैं कि ये मुज़ाकराती अमल ये कहाँ तक जाएगा। जो ईरान की ये वाज़े तरदीद है कि इस्लामाबाद आने से जो इनकार की खबरें हैं ये बेबुनियाद की करार दी गई हैं। जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खुलकर इज़हार तशक्कुर किया है पाकिस्तान की जो मुखलसाना सफारती कोशिशों पर और अमेरिकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत पेश कर रहा है। ये कहा है अपनी एक्स पोस्ट में ईरान का जो मौक़िफ़ है वो दो टोक है, असल तवज्जो गैर कानूनी मुसल्लत जंग के मुस्तकिल और हतमी खात्मे पर है। ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा अपने इस एक्स पैगाम में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग के खात्मे की शराइत पर कोई समझौता नहीं होगा। और अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का जो पैगाम है, जो नारा है वो एक दफ़ा फिर वो दोहराया। ईरान की सड़कों पे आपको पाकिस्तान के हवाले से नारे और इज़हार तशक्कुर ईरान की पार्लिमान से माजी में भी नज़र आ चुके हैं। अब हम इस पे आते हैं जो असल मुद्दा क्या है। अमेरिका और सदर ट्रंप ख़ास तौर पे जब मुख्तलिफ बयानात देते हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, जो उनका एक पूरा अपना मखसूस स्टाइल है, उसमें वो ऐसा तासुर देते हैं जैसे स्वाय उनकी मर्जी और मंशा के दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जबकि हकीकत तो बड़ी बिल्कुल बरक्स होती है। फिर उनका जो मीडिया है वो जिसको जो उनके ज़ेरे कंट्रोल होगा या फिर जो दीगर जो अनासर हैं जो इस सारे मामले से मुतल्लिक हैं और चाहते हैं कि उनका एजेंडा है वो ही आगे बढ़े, वो कोशिश शुरू कर देते हैं। फिर वो ऐसी खबरें फैलाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या सराइयाँ जिसका कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो जंग के दिनों में तो ख़ास तौर पे हर बात पे आपको 100 मरतबा तस्दीक करनी चाहिए कि असल हकीकत क्या है। अब ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान ने जो एक किरदार अदा किया, इसको पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, पूरी दुनिया से सराहा जा रहा है। जो खित्ते के तमाम अरब ममालिक हैं वो इसमें अपनी सपोर्ट और हमायत है वो दे चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो 4 जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है पाकिस्तान के जो इसहाक़ डार ने मेज़बानी की है, वो भी इसी सारे सिलसिले की कड़ी है। फिर उसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान के ये नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार, वो चीन भी जाते हैं और फिर चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात होती है। तो ये सब कुछ क्या है, जो रूस के सदर हैं, रूस की तरफ से भी इसका खैर मकदम है। जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान हैं, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतवातर जो मुलाकातें हैं। फिर सदर जो ट्रंप हैं वो खुद भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म का जो ट्वीट है वो भी रीट्वीट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं और इसहाक़ डार जो इस सारे अमल के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको भी जो वेन्यू के हवाले से पाकिस्तान ने पेशकश की है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जो असल खबर है, वेन्यू इशू नहीं है, ये तय हो गया। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की जो एक आप कहते हैं क्रेडिबिलिटी, उसको जिनकी अपनी एक सोच है और पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं वो इस पे ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इसके अलावा ईरान क्या चाहता है, ईरान ने इस पे वाज़ेह किया है और असल हकीकत भी यही है
कि वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर रहा। ये बड़ा वाज़े है कि जो ऐसी शराइत जो जंग का बायस बनी है, ये तो पहले भी थी, उसी पे आप अड़े हुए हों और ईरान वो शराइत ना तस्लीम करे अगर एक फरीक, तो वो शराइत मसला है। तो जंग ने जब ख़त्म होना है तो जो दो मेन फरीक हैं उन्होंने आपस में किसी एक नुक्ते पे इकट्ठे होना है। तो प्रॉब्लम फ्रीकैन में है, प्रॉब्लम वेन्यू में या सालस में या उनमें नहीं है। और पाकिस्तान का जो किरदार है वो काबिल एहतराम है, काबिल कबूल है और काबिल कदर है। इसको अब हर सतह पे सराहा जा रहा है और जो ये अवाम मगरबी मीडिया कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर से आपको पता है, अब उन नासर का क्या नाम लें, और हमारा जो पड़ोस है इंडिया, उनको बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान ने एक सफारती सतह पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो शिकस्त दी है मोदी को, ये जो उनके जो ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आर्टिकल आया है, खुद भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं बड़े जो मशहूर, उन्होंने ये बातें सारी लिखी हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो इसमें किरदार है, साझेदार का है, पाकिस्तान का है, वो पूरी दुनिया उसको मान रही है। आखिर में हम ये बता दें कि ये जंग है, ये इस वक्त अभी भी बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। कोई इसका जो फैलाव जिसको अब तक रोका हुआ है, ये भी पाकिस्तान का क्रेडिट है। और अब अरब मुल्कों को भी समझाना, उनको साथ बैठाना, उनसे बात करना, उन्हें कहना कि पाकिस्तान आपका आपसे बढ़कर दोस्त है। जो कुछ पाकिस्तान सोच रहा है, देख रहा है, वो आप भी उसी नज़र से देखें, सोचें। इस खित्ते को इस जंग से बचाना है, इस खित्ते में इन सब मुल्कों ने मिलकर इकट्ठे रहना है। आप इसमें अमेरिका में चले जाना है वापस आकर, उसका इस खित्ते में एक रोल, एक किरदार है, वो आपसे बढ़ के नहीं है। तो इस जंग, अगर आप इस जंग को बढ़ाते हैं, इसका फैलाव होता है, तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, वो ज़्यादा खौफनाक है, उसको देखना है। और जो जंग जब शुरू की जाती है, ये बार बार ये बात अब तमाम जो माहिरीन हैं जो इस सारे मामले पर नज़र भी रखे हुए हैं, वो कहते हैं कि जंग जब आप शुरू करते हैं तो जंग को ख़त्म कैसे करना है, उसके प्लान को आप पहले हतमी शक्ल देते हैं। लेकिन इस मामले में ये जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साथ जंग शुरू की और अब ईरान ने उसको जिस तरीके से आगे उसका जवाब दिया है और जिस तरह वो खड़ा है, तो ये अब जंग बंद करना ये किसी के हाथ में नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान है जो कोशिशें मुखलसाना कर रहा है। अगर उनको भी आप ज़ाया कर देते हैं तो नुकसान किसका है? नुकसान फिर इस पूरे रीजन का है, पूरी दुनिया का है। और मुतासर तो दुनिया का हर मुल्क हो रहा है। तवानाई बहरान है, महंगाई है, सबके सामने है, इस पर हम बात करने की ज़रूरत नहीं है। और इस्लामाबाद आज भी तेहरान के नज़दीक एतमाद और अहमियत रखता है। ये अब्बास इराक़ची उनका ये जो ट्वीट है ये वाज़े हो गया, ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फौरी तौर पे इसको इस जो ट्वीट है इसको सराहा है और शुक्रिया अदा किया है कि हम इसको ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं जो ये क्लैरिफिकेशन की है अब्बास इराक़ची साहब ने। और इसका उन्होंने फौरी तौर पर जवाब भी दिया है। तो नाज़रीन, ये जो मशरिक़ वस्ता की गंभीर सूरत हाल है उसको मज़ीद ख़राब करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उनको आप कह लें कि एक तरह से कड़ा जवाब दिया गया है और ये फाइट ये चल रही है। और देखते हैं ये मामला, इस पे अब पाकिस्तान तो मौजूद है अपनी पेशकश के साथ भी, अपने किरदार के साथ भी मुखलसाना है और बेगर्ज है। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं ये नागुज़ीर हैं और अरब मुल्कों के, और इन सब ने मिलके इस जंग से निकलना है। जंग सलूशन नहीं है, जंग बढ़ेगी तो बहुत तबाही फैलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।